जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ये पार्ट 8 वीडियो होगा और इस पार्ट 8 वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से बहुत अच्छा से एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और पिछले जितने भी मैंने 1 से 7 तक पार्ट डाला हूं, आप उसको पहले नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाके देखें। मैंने उसमें 8.1 8.2 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दोनों बहुत अच्छे से समझाया हूं। आप उसको अच्छा से कर लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा भी देखने में, है ना। अब बीच में से देखिएगा तो समझ में नहीं ना आएगा, इसलिए आप शुरू से आइएगा त्रिकोणमिति का कि क्या है त्रिकोणमिति, कैसे है, तो बहुत आपको अच्छा से कंटेंट समझ में आएगा। तो आज हम लोग इसको में पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हम लोग हमेशा रटते आते थे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, है ना। फिर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस चीज को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब भागिएगा मत छोड़ के, पूरा शुरू से अंतिम तक देखिएगा, कितना अच्छा सा समझ में आता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैंने इसको करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या जी? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको पहले सवाल आएगा कि पूरक कोण क्या होता है, तो सुनिए मैं बोल रहा हूं परिभाषा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कोण कहते हैं। मतलब दो गो कोण के जोड़ेंगे और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरक कोण कहलाएगा। चलिए तो यहां पे मैंने लिखा हूं कि माना त्रिभुज का चिन्ह है जिसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। जिसका कोण क्या है? B पर यहां समकोण है 90 डिग्री है। फिर मैंने माना हूं कि माना कोण A बराबर थीटा, कोण A बराबर थीटा, तो कोण यहां है, इसको मैंने लिख देता हूं थीटा। कितना? थीटा। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा था कि कोण C माना हूं, कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस के थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस के थीटा, 90 डिग्री माइनस के थीटा। आप बोलो कि क्या? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो चलिए पहले मैंने माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है जी। फिर मैंने माना कि कोण A बराबर थीटा, आपको माने तो यहाँ पे भी थीटा मान सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम बोले कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पे कोण C और कोण A कैसा कोण होगा? तो पूरक कोण होगा। कैसे? तो देखिए हम यहां पे कोण A को माने हैं थीटा। क्या माने हैं? थीटा। और कोण C को माने हैं क्या? तो 90 डिग्री और माइनस के थीटा। तो हम बोले थे कि इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा प्लस में, यहाँ पे थीटा माइनस में कट गया तो कितना बचा? 90 डिग्री। यानी कि कोण A और कोण C को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम बोले थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब कोण A और कोण C को जब दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री, और कोण भी तो समकोण है यानी 90 डिग्री, तो 90 और 90 180। कोई दिक्कत नहीं है। आप कोण C को भी थीटा मानिएगा तो कोण A हो जाएगा 90 माइन थीटा, उसे चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोण B तो समकोण हमेशा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मान रखा हूं कि जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से इस चीज को प्रूफ करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, आप यहां ध्यान से समझिएगा कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद आप भी कॉपी और पेन निकाल के और एनसीईआरटी बुक निकाल के ही बैठिए और साथे साथे आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद में वीडियो को रोक के आपको लिखते चलना है। तो चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं अभी आप, ठीक है। हाँ, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग एक चीज को प्रूफ करते हैं, पहले को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे होता है ना जी। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या प्रूफ करना है उसको समझिएगा। साइन 90 डिग्री
माइनस के थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा। देखिए जी, हम कोण सी से चल रहे हैं, कोण सी से चल रहे हैं भाई, कौन, तो कोण सी से चल रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, आप रटते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, लेकिन उसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए यहां पे देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए, जब कोण सी से चल रहे हैं तो कोण सी के सामने जिसको हम लोग एंगल से चलते हैं उस एंगल के सामने वाला भुजा होता है लंब। क्या होता है? लंब। तो सी के सामने से वाला भुजा हो जाएगा ए बी लंब, और साइन थीटा बराबर आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कर्ण। तो 90 सी से चल रहे हैं, 90 माइनस थीटा, कोण सी से चल रहे हैं तो लंब होगा ए बी, और 90 डिग्री जहां समकोण बनेगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है क्या, तो आपको पीछे भी बताए थे कि कर्ण हमेशा होता है, कर्ण हमेशा होता है, 90 के सामने वाला कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। और एंगल अगर सी से चलिएगा तो लंब बनेगा ए बी, अगर थीटा से चलिएगा तो लंब बनेगा बी सी। मतलब लंब और आधार चेंज होता था लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता था। तो यहां पे मैंने लिखा हूं साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो इस सी से चलिएगा तो लंब बनेगा ए बी, तो यहां भुजा हो जाएगा लंब बनेगा ए बी, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो पी तो हो गया ए बी, तो एच कौन भुजा बनेगा? ए सी। क्या बनेगा? ए सी। यहां पे एच बन जाएगा ए सी कर्ण। क्लियर हुआ इतना? बोलिए, इतना जो मैंने लिखा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो पहले आपको साइन 90 माइनस थीटा से चलना है, तो मैंने यहां पे भुजा का अनुपात लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस थीटा वाला से देखिए, मैं इसको से पहले लिख देना है, और अब थीटा से देखिए। अच्छा, तो थीटा वाला कौन से चलिएगा? अब थीटा वाला कौन से? कोण ए से, तो इसके सामने भुजा बनेगा बीसी, कौन? बीसी। तो इस कोण ए के सामने बनेगा भुजा बीसी, जिसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे बीसी के सामने वाला। अच्छा, तो ए थीटा के सामने हो गया बीसी लंब, तो आधार बनेगा ए बी। थीटा से चल रहे हैं जी, 90 माइनस थीटा से तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, लेकिन हम अब एक थीटा से चल रहे हैं, तो एक पहले 90 माइनस थीटा से चलना है, फिर थीटा से चलना है। तो थीटा के सामने वाला भुजा बनेगा बीसी, तो इसके सामने तो ई लंब बन जाएगा, और यहाँ पे ए बी बटे ए सी से मतलब है, तो थीटा से देखिए, तो थीटा से चलिएगा तो बनेगा लंब, तो आधार कौन बनेगा? ए बी, और कर्ण कौन बनेगा? ए सी। कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो थीटा से जब चलिएगा तो ये वाले बनेगा आधार और ये वाला बनेगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, सोचिए थीटा से चलिए तो ए बी बनेगा आधार और ए सी बनेगा कर्ण। किसके सामने? तो थीटा के सामने ही तो बनेगा लंब, और हमको लंब से कोई मतलब नहीं है, हमको थीटा से न केवल, तो थीटा के सामने बनेगा लंब, और यहाँ भुजा है ए बी बटे ए सी, तो थीटा से चलिएगा तो वाला बनेगा आधार और ये वाला बनेगा ए सी। तो बोलिए आधार बटे ए सी, यानी कि ए बी बटे ए सी किसका होता है? आधार बटे कर्ण। तो बोलिएगा कि कोस थीटा के, तो किसके बराबर होगा? कोस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर? कोस थीटा। तबे ना थीटा से चले तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा कोची? आधार, और ये बन जाएगा कर्ण। तो लंब आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका? तो कोस थीटा बराबर होबे करता बी बटे एच। तो एगो पहला आ गया, तो यहां से एगो फार्मूला बना कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा और बराबर में क्या? कोस थीटा। देखिए कैसे आ गया। पहले आपको 90 माइनस थीटा से देखना है और फिर दूसरा का बार में थीटा से चेक करना कि कौन कौन भुजा का अनुपात हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा हम लोग प्रूफ करते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा क्या होता? तो चलिए सी से चलना है ना, तो 90 माइनस थीटा इसके सामने बनेगा क्या? तो ये बन जाएगा लंब, ये बनेगा आधार, और कोस थीटा है ना, तो कोस बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सी से चलिएगा तब बनेगा लंब, ये बनेगा कोची? आधार। तो यहाँ आधार होगा बीसी और कर्ण होगा एसी। कर्ण क्या होगा? AC। चलिए, तो मैंने 90 माइनस थीटा से तो यहाँ अनुपात भुजा के लिख दिया कि आधार बटे कर्ण, क्योंकि कोस थीटा को निकाल रहे हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसको से चलिएगा सी से, तो ये बनेगा आधार, ये बनेगा कर्ण। अच्छा, जब इसको से लिख लेते हैं तो बोले हम आपको कि थीटा से फिर चलना है, तो थीटा के सामने देखिए
तो थीटा से चलिएगा तो थीटा के सामने वाला भुजा बनेगा बीसी लंब और एसी बनेगा कर्ण। तो बोलिए हमको बीसी बट एसी ना है, तो थीटा से चलिएगा तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है, इसलिए यहां हो जाएगा साइन थीटा, यानी क्या होगा साइन थीटा। तो इसको हम लोग याद करते थे कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, ऐसे ही नहीं याद करते थे जी? बोलिए याद करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा तीसरा निकाल दीजिए। तीसरा चलते हैं tan से, तो tan 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो बोलिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। तो चलिए सी से चलिएगा तो लंब बनेगा ए बी, लंब कौन भुजा ए बी, और आधार बन जाएगा बी सी। आधार कौन बनेगा बी सी, क्योंकि 90 माइनस थीटा चल रहे हैं एंगल से। तो चलिए ए बी बटे बी सी, तो अब थीटा से चेक कीजिए, तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, तो थीटा से चलिएगा तो थीटा के सामने ई वाला बनेगा भुजा ए बी कोची, थीटा के सामने ई वाला भुजा कुछ ही बनेगा जी। तो थीटा के सामने तो बी सी बनेगा लंब और ई वाला बनेगा क्या आधार। तो बोलिए ए बी यहाँ बी सी, ए बी बटे बी सी 90 माइनस थीटा से निकालें, यानी कि 90 माइनस थीटा चलिएगा तो लंब और ये आधार। लेकिन थीटा से देखिए तो ए बी बनेगा आधार, थीटा से चलिए तो ए बी बनेगा आधार और नीचे बनेगा लंब। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा तो हमेशा लंब होता है। तो यहां चलिएगा थीटा से तो ए बी बनेगा आधार और बी सी बनेगा लंब। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका होता है? तो बोलिएगा कि कोट थीटा का। किसका? कोट थीटा का। तो कोट थीटा जब आ गया तो यहां से एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बनेगा? देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस के थीटा और बराबर में कोट थीटा, यही फार्मूला हम लोग रटते थे। तो रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है समझना है। पहले आप 1 2 3 फार्मूला को नोट कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर में कोट थीटा। पहले सी से चलना है, फिर एंगल ए से चलना है, अब भुजा को देख के और लिख देना है। क्लियर? तो अब आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग 3 को देख लिए, चौथा देखते हैं। चौथा निकालते हैं कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो चलिए कौन सी से, तो सी से चलिएगा तो कोट थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे लंब, आधार बटे कोट थीटा बराबर, मैंने पीछे आपको बताया है कि आधार बटे लंब होता है। तो सी से चलिएगा ती वाला तो बनेगा लंब, और लंब से अभी मतलब नहीं है, कोट में आधार बटे लंब होता है। तो सी से चलिएगा ती बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। तो यहाँ बी सी बनेगा क्या? आधार, और लंब बन जाएगा ए बी। क्या बनेगा? ए बी। तो चलिए अब थीटा से चलिए, तो थीटा से चलेगा तो थीटा के सामने वाला भुजा बनेगा बीसी लंब और ये वाला बनेगा आधार। तो बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी, तो थीटा के सामने बीसी होगा कुछ लंब और ये बनेगा आधार। तो लंब बटे आधार थीटा से क्या होगा? तो tan थीटा का हो गया। क्या हो गया? tan थीटा का हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा और बराबर में tan थीटा। मतलब आपको यही देखना है कि 90 माइनस एक बार थीटा से चलना है और फिर दूसरा बार में जो भुजा का अनुपात होगा ये थीटा से चेक कर लेना है। तो थीटा से चलिएगा तो ये बनेगा बीसी क्या? लंब, और ये वाला बनेगा आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है? लंब बटे आधार किसका? तो tan थीटा का। तो मैंने tan थीटा लिख दिया। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो एच बटे बी, कर्ण बटे आधार। तो बोलिए 90 डिग्री के सामने चलिएगा तो ये बनेगा क्या? लंब, और ये बनेगा क्या? आधार, और ये बनेगा कर्ण। यानी कि सेक 90 सेक थीटा बराबर होता है क्या? तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो जाएगा कौन भुजा? ए सी। कर्ण कौन होगा? ए सी। अच्छा, और आधार कौन होगा? तो बी सी, क्योंकि 90 के सामने वाला तो लंब हो गया, हमको चाहिए आधार, तो यहाँ हो गया बी सी आधार। तो बोलिए 90 माइनस थीटा से तो चल के भुजा लिख दिए कि ए सी और बटे में बी सी। तो ए सी बटे बी सी थीटा से देखिए तो थीटा के सामने होगा कौची? थीटा के सामने होगा लंब, थीटा के सामने लंब, और थीटा के सामने हो गया लंब, ती वाला बनेगा कर्ण, है ना जी। तो चलिए यानी कि ए सी बटे बी सी, तो थीटा से देखिए तो थीटा से बनेगा कर्ण यानी ए सी और बटे में बी सी। तो इसको से चलिएगा भैया तो कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है? कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा का। किसका होता है? कोसेक थीटा का। कर्ण बटे लंब कुछ होता है तो कोसेक थीटा को। थीटा से चले तो पहले AC हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, थीटा के सामने लंब है ना, तो AC बटे BC यहाँ कोसेक थीटा हो गया। तो आप लिख दीजिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में कोसेक थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और छठा लास्ट देखिए, छठा क्या होता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक बराबर होता है H बटे P। तो इसको सामने चलिएगा तो बनेगा क्या? लंब, और ये बनेगा कुछ H। तो यहां से होता है फार्मूला H बटे P, तो H को भुजा लीजिएगा तो हो जाएगा AC। कुछ हो जाएगा AC। अच्छा, तो AC H बटे P, तो AC हो गया ये, तो 90 माइनस थीटा के सामने लंब कौन बनेगा? AB। क्या बनेगा जी? AB। AC बटे AB। तो चलिए यहां से अब थीटा के सामने देखिए तो AC और बटे में AB, तो थीटा के सामने चलिएगा तो बन जाएगा लंब, लेकिन AC क्या बनेगा? कर्ण, और इसी बनेगा आधार। क्या बनेगा? AB आधार। तो कर्ण बटे आधार किसका होता है? तो सेक थीटा का। कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा का। तो यहां से सेक थीटा का फार्मूला बन गया, यानी कि कह सकते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में सेक थीटा। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उम्मीद करते हैं कि 3 को उधर देखे थे और चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अच्छा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आपको एक बात बता देता हूं यहां से कि इसको 6 को हम पहले एक ठग लिख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, तो उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने लिखा। पहले फार्मूला हम लोगों ने सीखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है कोस थीटा, ही ना सीखा था अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा। और दूसरा क्या प्रूफ किए थे कि कोस 90 माइनस थीटा होता है बराबर में साइन थीटा, ये दूसरा था। तीसरा क्या था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कोट थीटा, ठीक है। चौथा क्या सीखा कि कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। अच्छा, पांचवा क्या सीखा भी कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। अच्छा, छठा क्या था कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। आपको यहां से एक रिलेशन हो गया। अच्छा, कि साइन को 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोस हो जाता है, और कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन हो जाता है। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोट हो जाता है, और कोट 90 माइनस थीटा करते हैं तो tan हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो सेक थीटा आता है। लेकिन कब होता है? तो होता है भैया पूरक कोण के लिए, केवल पूरक कोण के लिए। तो क्या होता है कि साइन बनता है, साइन जाता है कोस में, और कोस चेंज हो जाता है साइन में। तीर का ऐसे करने का मतलब कि साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। कब? तो पूरक कोण के लिए, केवल पूरक कोण के लिए, समझे? अच्छा, और tan चेंज हो जाएगा कौची में? तो कोट में। क्या? कोट में, और कोट भी चेंज होता है tan में। किसके लिए? तो पूरक कोण में केवल। अच्छा, सेक जो है वो चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है साइन में। कहने का मतलब कि साइन जाएगा कोस में और कोस आएगा साइन में। कब? पूरक कोण के लिए। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कोण कहते हैं। tan चेंज होगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा tan में, पूरक कोण के लिए। सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। कब? पूरक कोण के लिए। तो इन दोनों का पूरक कोण नहीं है जी। देखिए तो 90 माइनस थीटा और एने से एंगल थीटा, तो इन दोनों का जोड़िएगा तो कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। आपको शुरू में करके दिखाए थे। तो चलिए, और देखिए साइन होता है कोसेक के विलोम। आपको याद है ना पीछे वाला? क्या आपको याद होना चाहिए
कि साइन थीटा जो होता है वो किसका विलोम होता है, तो 1/cosec थीटा के। ये मैंने आपको पहले ही प्रूफ किया हूं। तो विलोम होता है यानी उल्टा होता है, और ये केवल पूरक कोण के लिए चेंज होता है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। लेकिन ये विलोम के लिए होता है। विलोम कहने का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम संबंध में, है ना जी। और ये वाला साइन कोसेक में और कोसेक साइन में बताए थे। फिर टेन जो है से कॉट में चेंज हुआ था, मैंने बताया था आपको पीछे, कोट टेन में। और तीसरा जो होता है क्या, तीसरा जो होता है कोस थीटा, वो होता है सेक में, और सेक होता है कोस में। कब, विलोम में ही संबंध दर्शाता है, और ये वाला कोची में सब संबंध दर्शाता है। तो सब तीनों पूरक में दर्शाता है, पूरक कोण के लिए। तब उम्मीद करते हैं कि यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छा से कर पाए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.3 पर। तो आप जल्दी इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको समझने के लिए कुछ जो अभी फार्मूला सिद्ध किए उसको मैंने लिखा हूं। क्या लिखा हूं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इसमें पहला सवाल जो कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्नावली 8.3 पे आ गई है, और इसमें पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल है कि साइन 18 डिग्री और बटे में कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल देगा तो आपको पहले चेक करना है कि दोनों पूरक कोण है कि नहीं। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए, 18 डिग्री और 72 को जोड़िए, तो 72 और 18 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तब 72 और 18 90 हो जाएगा, यानी पूरक कोण हो रहा है। तो जब पूरक कोण हो रहा है दोनों, तो दोनों में से कोई एक को बदल दीजिए। चाहे तो साइन को कोस में बदल दीजिए, या तो कोस को साइन में बदल दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों पूरक कोण है। तो पूरक कोण होता है तो साइन को कोस में, नहीं तो कोस को साइन में बदल सकते हैं। तो किस तरीका से बदल सकते हैं हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रथम विधि से हल करते हैं। इसको विधि दो है, तो हम लोग प्रथम विधि सीखते हैं। प्रथम विधि, पहला विधि सीख लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग दूसरा विधि देखेंगे। तो देखिए, सवाल दिया था कि साइन 18 डिग्री और बटे में कोस 72 डिग्री। तो देखिए, साइन 18 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा, साइन 90 डिग्री और माइनस के 72 डिग्री और बटे में कोस 72 डिग्री। देखिए, साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 72 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना देगा, 18 डिग्री, और बटे में कोस 72 था तो कोस 72 कर दिए। कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। साइन 18 डिग्री, साइन है तो साइन 18 डिग्री के जगह पर 90 माइनस 72 तो भी लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए यहां से, अब यहां से क्या होगा, तो बोलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 72, क्या है 72। तो साइन 90 माइनस थीटा, फिर देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो यहां हो जाएगा भैया कोस थीटा, और थीटा के जगह है 72 तो लिख देंगे 72, और बटे में भी कोस 72। तो कोस 72 से कोस 72 कट जाएगा, कितना, एक आंसर मेरा होगा। यहां से कितना होगा जी, एक आंसर होगा। समझ में आया, ये तो प्रथम विधि हो गया। ठीक है, यानी कि साइन 18 डिग्री को साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा, थीटा के जगह जो घटेगा एंगल वही यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अच्छा, और कोस 72 दोनों में से कोई को चेंज करना है, दोनों को नहीं। यहाँ नीचे था कोस 72, तो कोस 72 से कोस 72 कट गया, एक आंसर। दूसरा विधि क्या है, पहला विधि, दूसरा विधि क्या है इसको हल करने का तरीका। तो देखिए, दूसरा विधि से सवाल था कि साइन 18 डिग्री, आप एक विधि से हल कीजिएगा, पहले सिखा देते हैं, सीख लीजिए। साइन 18 डिग्री फिर बटा में कोस 72 डिग्री। तो चलिए हल करते हैं। एक फार्मूला होता है, देखिए तो ध्यान से,
साइन थीटा, उल्टी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। बोलिए साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर भी तो हो जाएगा ना कोस 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा यहां से जी, सोचिए थोड़ा सा है, यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 18, तो फार्मूला होता है कोस 90 माइनस के थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है 18, थीटा के जगह पर कितना है 18। देखिए साइन थीटा, थीटा के जगह 75, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है ना कोस 90 माइनस थीटा, तो लिख दिए कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 18 था, और बाटा में हो जाएगा कोस 72, बाटा में हो जाएगा कोस 72 डिग्री। तो चलिए कोस 90 माइनस 18, तो कोस 90 में से 18 जगह तो कितना 72 डिग्री, और बाटा में भी कितना, तो कोस 72 डिग्री, कोस 72 से कोस 72 कट जाएगा, तो कितना 1। यहां से भी आंसर होगा, यहां से भी आंसर होगा। आपको जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। साइन को साइने में रहने दिए, तो साइन 18 डिग्री को 90 माइनस 72 किए, ये नहीं कि सुन लीजिए, अगर उसको साइन को साइने में रहने देना चाहते हैं तो देखिए नीचे वाला एंगल को घटा दीजिए डायरेक्ट, आपको बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या किए कि साइन थीटा को होता फार्मूला, देखिए साइन थीटा यहां से कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना था 18, तो माइनस का 18 बट्टे में कोस 72, तो कोस 90 माइनस 18 कर दिए, तो 90 में से 18 जगह तो कितना, तो कोस 72 बट्टे में कोस 72, यहां से 1। आपको जो विधि अच्छा लगा है उस विधि से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा सेकेंड विधि। कौन, सेकेंड विधि, क्यों कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो चेंज कर दीजिए और आराम से हल कर लीजिए। पहला सवाल क्लियर हुआ। अब यहां से हम लोग दूसरा देखते हैं, तो पहला आप जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आपको ये याद रखना है कि इन दोनों कोणों का योग पूरक होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो जहां 90 हुआ तो समझिए कि उसका एकदम निश्चित है कि आंसर एक होगा, निश्चित है कि आंसर एक ही होगा। कब, जब दोनों पूरा कोण बन जाएगा तब। ऑप्शन में आप डायरेक्ट एक मारिएगा, कब, जब बाटा में रहेगा तब, भागा में रहेगा तब। तो यहां से पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। अब दूसरा को सीखते हैं हम लोग, क्या मां, दूसरा को सीखते हैं। देखिए दूसरा यहां से हल कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या दिया है, तो पहला के पहला किए, पहला के दूसरा सवाल दिया है, दूसरा दिया है tan 26 डिग्री और बटे में कोट 64 डिग्री, कोट 64 डिग्री। इसको कहता कि मान निकाल दो, इसको कहता है कि मान निकालो। आप पहले पूरक देखो कि पूरक है कि नहीं, तो 26 डिग्री और 64 डिग्री पूरक है, तो बिल्कुल पूरक है। 26 और 64 कितना 90, 6 4 10 0, 6 2 8 1 9। तो आप चाहे तो tan को बदल दो ना, तो फिर कोट के बदल दो, दोनों में से कोई के बदल दो, लेकिन दोनों में से कोई एगो के बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, tan को tan में रहने दीजिए दी, तो tan 26 था तो tan 26। पहले का सवाल में ऊपरला बदले थे, अब एक बार निचला बदल को दिखा देते हैं आप लोग कि कैसे होता है। तो देखिए tan 26 को tan 26, ऊपरला को भी बदल सकते हैं निचला को भी, लेकिन पहले का सवाल में ऊपरला बदले थे, अब निचला बदल के देखते हैं। तो बोलिए कोट थीटा, यहाँ पे क्या है कोट थीटा, और थीटा के जगह पे है 64। तो देखिए तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, तो कोट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर होता है क्या, tan 90 माइनस थीटा। तो लिखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है 64, तो लिख दिए। नहीं, कोट थीटा बराबर होता है जी tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोटो थीटा बराबर तो इतना फॉर्मूला हो जाएगा ना, तो इसी पे यहां लगाए कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 64 तो 64 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर है tan 26 डिग्री और नीचे हो जाएगा tan 90 में से 64 घटाइए तो 10 में से 4 जाएगा 6, और ये बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि देखिए तो tan 26 बटे में भी tan 26 डिग्री, तो tan 26 डिग्री से tan 26 डिग्री कट गया, कितना आंसर होगा बाबू, तो आंसर हो जाएगा बाबूआ 1। बोले थे ना कि जहां दूगो कोण पूरक हुआ और अगर बट्टा में दिया है तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। तो ऑप्शन आएगा तो डायरेक्ट मारेंगे 1, लेकिन समझ के ना, समझ गए भी कि कैसे होता है। तो दोनों में से कोई एक के बदलना चाहते, ऊपर वाला के या तो नीचे वाला के। इसको ऊपर भी बदल के बना सकते हैं, यहां में करके देख लीजिए। मान लीजिए ऊपर ले दे था tan 26, तो tan देखिए यहां पे बना के दिखा देते हैं, tan 26 डिग्री और बटे में दे था कोट 64 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे बदल हम ऊपर भी बदल के बना सकते हैं। देखिए तो बोलिए tan थीटा ऊपर है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। तो लिखिए
कोट 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना है 26 बटा और नीचे कितना है कोट 64 डिग्री। तो कोट 90, तो कोट 90 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 64 और नीचे भी है कोट 64, तो कोट 64 से कोट 64 कट जाएगा, एक बार में यहां से भी आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा सवाल क्लियर हुआ। बिल्कुल हुआ। तीसरा सवाल इसको देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, आप यहां से तीसरा दूसरा नोट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक विधि से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो तीसरा सवाल दिया है कोस 48 डिग्री, फिर दिया है माइनस के साइन 42 डिग्री, माइनस के साइन 42 डिग्री। ये दूसरा कैसे बनाए हैं, यहां से तीसरा बना रहे, देखिए अब ध्यान से। कहा था कि कोस 48 डिग्री और माइनस के साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए, तो 48 और 42 पूरक हो रहा है, आपको पहले यही देखना है। तो 48 42 जोड़िए, 8 2 10 के 0 और 4 4 8 9, बिल्कुल 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि दो कोनों का योग 90। अब क्या करना है यहां से, चलिए, तो यहां पे मैंने सवाल तीसरा लिखा था कि कोस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री। तो मैंने बोला था कि दोनों कोनों को जोड़िए, तो दोनों कोण के जोड़े तो हो गया 90, यानी कि पूरक हो रहा है। तो देखिए, आपको कोस के बदल दीजिए साइन में, नहीं तो साइन के बदल दीजिए कोस में, लेकिन दोनों में से कोई एक के बदलिएगा। तो चलिए ना, पहिलके के बदल के देखते हैं हम लोग। तो यहां पे कोस थीटा, थीटा के जगह पे 48 डिग्री, यहां पे साइन 42 डिग्री। तो कोस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 48, तो कोस थीटा का फार्मूला देखिए तो यहां क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो यही थीटा ना घटेगा जी 48, क्योंकि यहाँ पे थीटा के जगह क्या है 48। तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, लिख दिए। इधर माइनस के साइन 42 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, साइन है तो साइन 90 में से 48 घटा दो, तो 90 में से 48 घटाएगा तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, 42 डिग्री, और यानी भी माइनस के साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री प्लस में और साइन 42 डिग्री माइनस में, तो साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो दोनों काट जाएगा, और कितना आंसर, तो 0 आंसर। कितना आंसर, 0 आंसर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना जी, साइन को भी बदल के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। कोस 48 को हम ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला था कोस 90 माइनस थीटा, तो लिखिए फार्मूला यहां पे, कहां पे जी, तो साइन 42 डिग्री की जगह पे कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना 42। चलिए, तो कोस 48 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे कोस है तो कोस 90 में से 42 घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 4 जाएगा 4, तो कोस 48 माइनस कोस 48 दोनों कट जाएगा, घट के कितना 0। यानी कि अगर दो गो पूरक कोण होगा, अगर बीच में माइनस के चिन्ह रहा, बीच में कोई के चिन्ह रहा माइनस के, तो हमेशा उसका आंसर 0 होता है, आपको याद कर लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव दिया तो अगर दो गो है पूरक कोण और बीच में माइनस का चिन्ह, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा 0, हमेशा 0। अगर दो गो बट्टा में रहेगा और दोनों पूरक कोण, तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है, आपको याद कर लेना है। तो तीसरा सवाल यहां से हो गया। अब एगो हम लोग चौथा देख लेते हैं, आप इसको जल्दी कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो चौथा सवाल यहां पे बना दे रहे हैं, देख लीजिए। चौथा सवाल, जो पहला का चौथा क्या दिया है, तो पहला का चौथा दिया है कौसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री। यही ना बदलना है जी, किसका मान कितना होगा, तो बदल दीजिए, बहुत आसान है। दोनों में से कोई एगो के बदलेंगे, दोनों में से कोई एगो के बदलेंगे। तो चलिए, यहां पे देख रहे हैं कि पहिलके के बदल देते हैं, कौसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री। तो चलिए ना, कौसेक थीटा के देखिए, कौसेक थीटा का फार्मूला कुछ होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो कौसेक की जगह लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 31, तो 31 घटा देंगे, इधर हो जाएगा माइनस के सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो सेक है तो सेक 90 में से 31 जाएगा, तो 90 में से 31 घटाइए, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 8 में से 3 जाएगा 5, तो सेक 59 और माइनस के सेक 59 डिग्री, सेक 59। तो सेक 59 में से सेक 59 घटाइएगा तो दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आंसर 0। हम बोले थे ना कि जब दो पूरक कोण का योग 90 हो जाए
तो माइनस में रहे तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, जीरो, हमेशा आंसर जीरो। आप सेक को भी बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कौशिक के बदले हैं सेक में, देख लिए कौशिक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा था 31 तो 31 घटा दिए, तो 90 में से 31 गया 59, सेक में हो गया, और सेक में प्लस माइनस कट के जीरो। तो माइनस में रहेगा पूरक होगा तो जीरो, और बट्टा में रहेगा और पूरक होगा तो 1 आंसर। क्लियर। तो पहला के 4 सवाल हम लोग यहाँ से आसान से कर लिए। अब दूसरा सवाल को देखते हैं, क्या मां, दूसरा सवाल को जो बहुत वीवीआई सवाल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दिखाइए कि, मतलब हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि सवाल को सिद्ध कर देना है, तो उसको समझिए। कहता है पहला सवाल कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर में 1। वाह, इतना मान को हल करके कितना लाना है जी, 1। देखने में तो लग रहा कि नहीं होगा, देखने में तो लग रहा कि नहीं होगा, लेकिन है, और इसको हम लोग को प्रूफ करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं एक फार्मूला जो मैंने पीछे आप लोग को बताया था। क्या, तो विलोम वाला शब्द में बताया था, क्या बताया था कि tan थीटा गुने में कोट थीटा बराबर के 1 होता है ना। मैंने पीछे बताया था कि tan थीटा गुने में कोट थीटा बराबर में 1 होता है, याद है? तो एकदम बिल्कुल याद है कि tan के उल्टा कोट होता है, कोट के उल्टा tan, और दोनों में जब गुना करते हैं तो किसके बराबर, 1 के। और इसको मैंने सिद्ध भी किया था, है ना जी, करीब पार्ट 6 या 7 में ऐसा ही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके वहां पे। ठीक, चलिए, और ये भी बताया था मैंने आपको कि साइन के उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा गुने में कोसेक थीटा और बराबर में 1, ये भी मैंने सिद्ध किया था। और ये भी बताया था कि कोस थीटा गुने में सेक थीटा और बराबर में 1, ये भी मैंने बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे बाबू, तो पहले हम लोग LHS लेंगे, ये हो गया LHS और एने वाला RHS। तो LHS में कितना दिया है लिख लीजिए, दिया है tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री और इंटू में tan 67 डिग्री। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या सोचना है ना, सबसे पहले यही सोचना है कि कौन कौन पूरक कौन हो रहा है। वो पूरक कौन जो हो रहा है ओकरा पहले एक ठगा पकड़ के करेंगे। तो कीजिए, तो tan 48 के पूरक कौन होगा बोलिए, तो tan 48 के लगता है कि tan 42 होगा, tan 42 होगा, और tan 23 के tan 67 होगा पूरा कौन। तो 48 और 42 90 होगा, और 23 और 67 90 होगा। तो ये पहले एक ठगा कीजिए, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एक ठगा कर लिए पूरा कोण वाला को, इंटू, अच्छा फिर tan 23 डिग्री, बहुत आसान है, बहुत आसान, tan 23 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। देखिए जो पूरक कोण हुआ 48 42 90 23 और 67 90, मैंने उसको एक ठगा कर लिया। अब इन दोनों में से कोई एक को tan को बदल दो कोट में, इन दोनों में से भी कोई एक tan को बदल दो कोट में। तो चलिए मैं बदलता हूं, यहां पे पहले के बदल दें, तो बोलिए tan थीटा है, पहले क्या है tan थीटा, इसी को बदलते हैं। तो tan थीटा का फार्मूला कुछ होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो लिख लीजिए कोट 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या था 48। तो देखिए tan थीटा को था कोट 90 माइनस थीटा, बदल दिए, इसको tan में रहने दीजिए, tan 42 डिग्री। अच्छा यहां पे भी कोई एक को बदल दीजिए, तो शुरू वाला का बदलिए, tan थीटा यहां पे भी है, तो लिखिए कोट 90 माइनस थीटा के जगह पे है 23, तो लिख दिया इंटू में tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो कोट 90 माइनस tan थीटा के जगह पे लिखे कोट 90 माइनस 48 इंटू में tan 42, कोट 90 माइनस 23 के जगह कोट 90 माइनस थीटा। तो बोलिए कोट है, तो कोट 90 में से 48 घटाइए, तो 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 4 जगह 2, तो कोट 42 डिग्री और इंटू में tan 42 डिग्री। क्या किए, तो 90 में से 48 घटा के लिखे हैं। अच्छा इसको देखिए, कोट है तो कोट 90 में से 23 घटाइए, तो 10 में से 3 जगह 7, और 8 में से 2 जगह 6, तो हो गया कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो देखिए तो ध्यान से
tan थीटा गुने में कोट थीटा बराबर में कितना होता है 1। तो देखिए थीटा के जगह पे 42, यहाँ भी थीटा के जगह 42, एंगल सेम है, यहाँ पे भी थीटा के जगह 67, यहाँ पे थीटा के जगह पे 67, एंगल सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम होता था तभी ना एक होता था जी, और tan कोट में तो कोट थीटा गुने tan थीटा, तो इसका पूरा ही ब्रैकेट का वैल्यू कितना होगा, पूरा ब्रैकेट का वैल्यू 1 होगा। अच्छा गुना, यहाँ इंटू है गुना, कोट थीटा गुने में tan थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, देखिए 1 ना लाना था तो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया ना जी, सीधे LHS से चले आ गया RHS। तो देखिए सब फार्मूला का कमाल है, आप फार्मूला को प्रूफ कर दिए अभी हम सबको, और सिद्ध भी किए, प्रूफ भी कर दिए सब चीज को। अब यहां से आपको फार्मूला को थोड़ा सा माइंड में रखना है और उसको से आपको आगे बढ़ते चल जाना है, ठीक है। तो आप यहां दूसरा का पहला बता दिए हैं, दूसरा का दूसरा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, उसको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज भर इतने, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप दोस्तों में और अपने फैमिलियों में शेयर करते रहिए, और इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, और अपने है ना आराम से पढ़ाई मस्ती करते रहिए, पूरा एनसीईआरटी को हम हल करेंगे, आपको परीक्षा में एक भी सवाल छूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो इतने भर, जय हिंद। आप इसको उतार लीजिएगा ढंग से, कॉपी और कलम, रोज आप कॉपी कलम लेके ही बैठिएगा, ठीक है। जय हिंद।